नमस्कार दोस्तों, दिस इज मनोज शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसका पार्ट 1 अपन ने बना लिया है, वो पढ़ा हुआ है, उसे देख लेना। उसमें सारी बेसिक चीजें मैंने बता दी हैं, तो वो एक पार्ट 1 था। अब इस पार्ट 2 में भी पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या चीजें होती हैं और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और क्या क्या चीजें, पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं फटाफट से। जैसे देखो, अब ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ये पिक्चर होती है अपनी इनडायरेक्ट की, डायरेक्ट की होती है। इनडायरेक्ट में जाते वक्त मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझा दी हैं कि भैया क्या करते हैं। देखो, इधर अपन टेंस चेक करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। अगर इस तरफ के टेंस में दो टेंस आपको ध्यान रखने थे, एक था प्रेजेंट और दूसरा क्या था बंदो, दूसरा था फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर मिल जाएगा तो यहां पर भी तो टेंस होता है, तो यहां के टेंस को आपको हाथ नहीं लगाना है। जब क्या मिल जाए, कॉमा के इस तरफ अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो कॉमा के उस तरफ वाले टेंस को छेड़ते नहीं है। छेड़ते नहीं का मतलब ये होता है कि जो वहां पर जो टेंस लिखी है वैसे का वैसा। अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी थी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रिपीट कर दोगे, सेकंड फॉर्म लिखी थी तो सेकंड ही रिपीट कर दोगे। मतलब चेंज नहीं करते हो आप। कब चेंज नहीं करते हो, जब कॉमा के इस तरफ प्रेजेंट और फ्यूचर होते हैं। ठीक है, ये एक बात थी। तो एक और टेंस तो बचा, पास्ट, है ना। तो हाँ, लेकिन पास्ट में आप यहाँ के टेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो आप उसे सेकंड बना देंगे, अगर वो सेकंड थी तो उसे फिर हेड वगैरह कुछ लगाते हैं, अभी मैं आज की क्लास में बताऊंगा। मतलब चेंज करते हैं, ये एक बात आपको ध्यान रखनी थी। ठीक है, लेकिन कभी कभी तो ये भी काम नहीं करता था, पास्ट भी काम नहीं करता था। वो कब होता था, जब आपके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हो कोई बहुत यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई फैक्ट लिखा हो, कोई हैबिट लिखा हो। अगर ये सब आ जाते थे तो ये तो कभी भी, ये हमेशा ही प्रेजेंट में होते थे, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते थे। मतलब इनको प्रेजेंट बोलना भी, प्रेजेंट तो एक बात की जाती है, मतलब इनका टेंस चेंज नहीं कर सकते आप। फिर चाहे यहां पर प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में तो आप वैसे भी चेंज नहीं कर सकते हो। और ये तो खुद भी कहते हैं कि भैया हम यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट हैबिट हम तो खुद चेंज नहीं होंगे, लेकिन हम पास्ट में तो चेंज करते थे अभी तक तो। लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट हैबिट अगर इन्वर्टेड कॉमास में आप पहचान लो, इन्वर्टेड कॉमास में अगर आप पहचान लो कि उसमें ये लिखा हुआ है, तो फिर आप उसको भी चेंज नहीं करेंगे, है ना। मतलब इसमें भी ये चीज चेंज होती है, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट और हैबिट में पास्ट होने पर भी ये चीज चेंज नहीं होने वाली है। ये होप्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूं। ये अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था बंधु, है ना। उम्मीद है आपको ये पता होगा। कल मैंने ये भी बताया था, कईयों को याद भी होना चाहिए ये चीज, कि से हो, सेज हो, है ना, और सेड हो। तीन चीजें मैंने आपको कही थी। एक था आपका से, एक था आपका सेज, एक था आपका सैड। ठीक, ये जब लिखे होते हैं, ये कॉमा के पहले की कहानी बता रहा हूं आपको, है ना। ये जब लिखे होते हैं तो उनको एज इट इज रिपीट कर दिया जाता है। से को वापस से लिखा जाता है, सेज को वापस से सेज ही लिखा जाएगा, और सैड को वापस से सैड ही लिखा जाता है। इनमें बदलाव नहीं किया जाता है। ठीक है, ये अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये अपना डायरेक्ट है, और जब आप जाते हो इनडायरेक्ट में तो क्या बदलाव आते हैं वो मैंने आपको कल बताए थे। तो इनमें चेंज कब होता है, तो एक और चीज पढ़ी थी अपन ने कि अगर डायरेक्ट में सेंटेंस में ये जो आपके से लिखे हुए हैं, ये आपके जो सेज लिखे हुए हैं, और ये जो आपके सैड लिखे हुए हैं, इनके बगल में आप टू लगाना शुरू कर दो, टू, टू और टू, तो अब आपको मालूम है ना, एक नया वर्ड बन जाएगा। तो अब आप जब इनडायरेक्ट में जाओगे, इनडायरेक्ट में जाओगे तो कैसे लिखोगे, से के साथ टू मिल गया तो टेल लिख दोगे, सेज के साथ टू मिल गया तो आप इसे टेल्स लिख दोगे, सेड के साथ टू मिल गया तो आप इसे टोल्ड लिख दोगे। यही काम करोगे आप। ये मैंने अपन ने कल की क्लास में अपन ने इसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। क्लियर है गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। इसको भी रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब तो ये कल का अपन ने थोड़ा सा रिवीजन लिया, है ना। उम्मीद करता हूं कल आपको समझ में आएगी होंगी चीजें, कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है भाई, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा ये वीडियो देखने से पहले आप वो देख करके आओ, क्योंकि वहां बेसिक बहुत ज्यादा मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब आज की क्लास में क्योंकि ये पार्ट 2 है तो उसी को ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों, अब क्या क्या चीज चेंज होती है आपके मीडिएट लेवल से लेकर के हाई लेवल में। जब आप बहुत हाई लेवल तक इसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, तो क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं बात करूंगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है, देखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अब क्या क्या आएगा और चेंज कैसे होगा। अब देखो चेंज कब होगा, तो ये तो आपको ध्यान रखना है, कॉमा से पहले बनी बात है, यहां पर जो वर्ब होगी वो पास्ट में होगी, है ना। पास्ट कैसे पहचानेंगे अपन, सैड लिखा होगा या सैड टू लिखा होगा। इस तरफ कॉमा के अगर ये लिखा हो ना, सैड या सैड टू, समझ जाओ पास्ट है। अगर ये पास्ट है तो ये यहाँ का टेंस है, और जब यहाँ का टेंस पास्ट में होता है तो यहाँ का टेंस चेंज होता है। तो मान लो भैया, अब टेंस का मतलब वर्ब ही होता है दोस्तों, है ना। वर्ब ही होता है, टेंस और कुछ नहीं होता, वो नाम बस एक अलग दे दिया हमने, वर्ब ही है। तो यहाँ की वर्ब हमें सैड और सैड टू इन्हें पास्ट दिख रही है। जब पास्ट दिखती है तो अब भी मैंने दोहराया कि उधर का चेंज होता है, तो उधर भी तो टेंस है। अब टेंस है मतलब इधर की भी वर्ब होगी। अब वर्ब तो भैया कई फॉर्म में होती है, तो मान लो अगर यहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है,
ठीक है, कोई भी लिखा हो सकता है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो चेंज होगी। यही मैंने बताया था, अगर पास्ट होता तो चेंज होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाएगी? तो याद रखिए, जब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो जब आप इनडायरेक्ट में जाएंगे, है ना, ये मैं बना रहा हूं आपके लिए बस, तो जब आप इनडायरेक्ट में जाएंगे, ये डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में जाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप बदल दोगे सेकंड फॉर्म में। लेकिन मान लो कि अब आपको उन्होंने सेकंड फॉर्म ही लिख करके दे दी, अब इन्वर्टेड कॉमास में आपको सेकंड फॉर्म ही लिख के मिल गया, और क्वेश्चन में अभी भी इधर सैड और सैड टू आ रहा है, तो हमने फिर से पहचान लिया भैया कि यहाँ की जो वर्ब है सर वो तो पास्ट है ना, मतलब टेंस पास्ट में है, तो फिर तो क्या फिर से चेंज करेंगे? बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा आपको। तो अगर मान लो कि अब पहले अगर फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो सेकंड में बदल देना इनडायरेक्ट में, लेकिन अगर सेकंड ही मिल गई तो फिर इनडायरेक्ट में जाओगे तो क्या लिखोगे? तब इसे आपको चेंज करना पड़ेगा हैड लगा करके, और जब भी हैड लिखते हैं तो बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। मान लो यहां पर मैंने लिख दिया वॉक्स, है ना, आपने देखा वॉक्स, अब आपको मैंने पढ़ा दिया है कि चाहे आप वॉक्स लिखो चाहे वॉक लिखो, है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब आपने ये देखा वॉक्स लिखा है, इधर सैड या सैड टू लिखा है, तो जब आप इसे इधर ले जाओगे तो कैसे चेंज करोगे वॉक्स को? क्या लिख दोगे आप उसे? वॉक्ड, ये लिखोगे। लेकिन मान लो कि आपको वॉक्ड ही लिखा मिल गया, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई, तो जब आप इसे चेंज करेंगे, उधर ले आएंगे, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे हैड, और क्या चाहिए होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म? ये कहां से लाओगे भैया? यही तो है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसी को थर्ड बनाया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में अभी आपने वॉक्ड लिखा है, तो अब इसी को थर्ड, तो वॉक्ड तो सेकंड में भी वॉक्ड होता है और थर्ड में भी वॉक्ड होता है, यानी आसान भाषा में आपको हैड वॉक्ड लिखना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वॉक्स होगा तो वॉक्ड कर देना, वॉक्ड हुआ तो हैड वॉक्ड कर देना। क्लियर है ये बात? ऐसे ही क्रिएट होगा तो क्रिएटेड, अगर क्रिएटेड ही लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमास में तो फिर आप क्या लिख देंगे उसे? हैड क्रिएटेड। क्लियर होगी बात? कंसिडर, कंसिडर्ड, कंसिडर्ड, अगर कंसिडर्ड ही लिखा हुआ तो हैड कंसिडर्ड। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, एक ये बात होगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और क्या क्या आता है भैया? अब आता है जैसे मान लो कि इज, एम, आर, मालूम है ना, सब प्रेजेंट है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट का पहचान होता है। तो भाई इज एम आर भी तो लिखा सकता है, ये भी एक तरह की वर्ब है, ये भी एक तरह की वर्ब है। अगर इज एम आर में से कोई एक लिखा आ गया तो ये भी फर्स्ट, इसे भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड कैसे बनाओगे इनका? वॉज और वर कर दोगे आप। क्लियर होगी बात? मैंने आपको पैटर्न पढ़ाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फिर सेकंड को हेड बनाते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। नंबर 1 एग्जांपल मैंने वॉक का देता चला गया, और अब नंबर 2 मैं आपको इन हेल्पिंग वर्ब में दे रहा हूँ कि ये भी तो हो सकता है। इज एम आर अगर है तो उसे किस में बदलना है? वॉज वर में। मान लो कि हमें मिल गया भैया वॉज या फिर वर ही लिखा मिल गया, तो इसे किस में बदलोगे अब आप? तो इनको बदलोगे हैड तो लगेगा क्योंकि ये तो सेकंड है तो लेकिन अब थर्ड कहां से लाएंगे? तो आपको मालूम है ना, एक बार मैंने आपको बताया था, इनकी वॉज वर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? उसे कहते हैं बीन। क्या बोलते हैं उसे? बीन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड भाई कभी कभी इन्हीं के बगल में आपको इज एम आर हो सकता है कि भाई कोई वर्ब लगी और उसमें आईएनजी हो, तो इसमें भी दिक्कत आती है। तो सर क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपने इज एम आर को बस चेंज करना है वॉज और वर में। ये आईएनजी वर्ब जो अलग से लगाई गई होगी उसको वापस से लिख देना, उसमें कुछ भी हेरा फेरी नहीं करना है आपको। और अगर ये चीज अब लिखी मिल जाए, मान लो ये रहा वॉज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी, कोई भी वर्ब की आईएनजी हो सकती है यहाँ पे, तो इसको कैसे लिखोगे आप? इसको फिर से वैसे लिखोगे, हैड का हैड, और वॉज वर किस में बदलता है? उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी इसको वापस से लिख देना यहाँ पर आईएनजी के साथ। क्लियर हुआ गाइस? है ना? तो ये कुछ चीजें मैंने बताई, इसको अच्छे से देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, जैसा भी करना है, लेकिन अच्छे से देख लो, है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में बदलेगी, सेकंड वाली को हेड लिखेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको 2 एग्जांपल देखी, एक वर्ब कैसी हो सकती है? वॉक जैसी, तो वॉक्स या वॉक लिखा है तो वॉक्ड बना देना, अगर वॉक्ड ही लिखा आ गया तो हेड वॉक्ड कर देना। फिर अगर इज एम आर में आता है तो इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड में वॉज वर लिखते हैं, और मान लो वॉज वर ही इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ गया, तो फिर जब आप उसे बदलेंगे तो आप हेड बीन लिखेंगे। अब बीन कैसे आता है भैया? ये वॉज वर की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे इज एम आर फर्स्ट फॉर्म हो गई, इनकी सेकंड फॉर्म वॉज वर हो गई, तो वॉज वर की थर्ड फॉर्म भी तो होनी चाहिए, उसी को बीन कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? फिर मैंने आपको बता दिया कि मान लो कभी कभी इज एम आर पे खत्म नहीं होता, आईएनजी भी जोड़ देते, तो उसको कुछ नहीं किया है, बस वैसे का वैसा वो चलता चला गया है। क्लियर होगी इतनी बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। ये देखो, इसको थोड़ा सा रफ कर दूं मैं। अब क्या क्या चीजें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बदलती रहती हैं इसमें, तो आपको ध्यान से सुनना है मेरी बात को, है ना, और अच्छे से पढ़ना है भैया। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने समझा ही है ना। सपोज करो अब आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और क्या क्या मिल सकता है भाई? अगर सर हमें हैज मिल जाए या हमें हैव लिखा मिल जाए
तो अब क्या करेंगे, और अभी भी इधर हमें जो है सैड मिल गया, क्योंकि सैड यानी पास्ट तो होगा ही होगा। इधर ये चेक कर लेना पहले, अगर यहाँ पे से या सेज लिखा रह गया तब आपको चेंज नहीं करना है ना, तब आप कुछ चेंज नहीं करेंगे। सैड या सैड टू होता है तभी आप चेंज करते हैं इस तरफ वाले टेंस को, यही तो सिखा रहा हूं। तो भाई मान लो अब सर हैज हैव आ गया है, तो इसे किसमें बदलेंगे भैया, इसको आपको बदलना है हैड में, ठीक है। और ये याद रखना, जब हैज हैव लिखते हो, जब भी एच वर्ड लिखते हो, तो चाहे हैज लिख लो चाहे हैव लिख लो, इनके बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो आपने अगर इनको हैड बना दिया है तो इसके बगल में भी तो क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। लेकिन मान लो सर अब अगर हमें हैज हैव ये, चलो अच्छा रुको पहले इसको ही समझा थोड़ा सा। मान लो कॉमा है, सैड है, फिर से पास्ट है, ध्यान सुनना बस है ना, बहुत ध्यान सुनियो सारे के सारे। हैज हैव अभी इतना लिखा था मैंने, अब मान लो मैं लिख दूं हैज टू, अब टू लगा दिया, और मान लो आपको लिखा मिल गया हैव टू, तो सर अब क्या होगा, कुछ नहीं भैया, जो सीखा था वही करना है। अब आपको इसमें किसमें भाई हैज हैव है तो वो तो पहली बात हैड बन जाएगा, और टू इनके बगल में था तो बस आपको टू लगा देना है। तो सर अब वर्ब क्या है कि अब बगल में जो आनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई भी एच वर्ड लिखते हो, चाहे हैज हो चाहे हैव हो चाहे हैड हो, हमेशा इनके बगल में आप जो फॉर्म लिखते हैं तीनों के बगल में, वो कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब आप टू लिखते हैं तो टू के बगल में भी वर्ब आती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। तो अब यहां पर मैं एच को देख करके थर्ड लिखूं आगे, ये जो वर्ब यहां आने वाली है, या फिर टू को देख करके फर्स्ट लगाओ, तो जो बाद में लिखा है उसकी चलेगी। तो बनी बात है, इसके पास है ना ये वर्ब, तो इसके पास है तो ये फर्स्ट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात है ना। अगर टू नहीं होता है तो थर्ड रहती है, टू लग जाता है तो फिर टू की चलने लगती है। ये क्लियर हो गया। लेकिन सर मान लो कि अब आपको यही लिखा मिल जाए सीधे हैड टू, लो भैया अब क्या करोगे। सर ये तो लास्ट पोर्शन था, अब ये हेड टू आ गया तो इसे कैसे बदलेंगे। देखो हेड टू कैसे बदला जाता है, जब आप हेड टू को ले जाओ, और मालूम है ना ये कहां बदल रहे हो, ये सब डायरेक्ट में लिखा हुआ है मैंने, जब इन्वर्टेड कॉमा लगा दो डायरेक्ट में आप समझ जाओ। और जब ये मैं आप ऐसे एरो बना रहा हूं ना, तो ये कब है, जब आप उसे इनडायरेक्ट में बदलोगे। तो इनका क्या करना है यही सिखा रहा हूं इतनी देर से। इनडायरेक्ट में हेड टू का क्या होगा, हेड टू को तो 2 बार लिखना पड़ जाता है भैया, हेड टू बनता है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, मेंस में बहुत बार आ चुका है ये। हेड टू कैसे लिखते हैं अपन, हेड टू लिखते हैं। ये क्लियर हो गया इतना, चलो बहुत बढ़िया। होप्सो की उम्मीद है कि पूरी भाई नोट वोट आप कर रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या कन्वर्जन है। ये सारे अपने पास लिख करके रख लें अच्छे से। देखिए अगली चीज है अपने पास, कभी कभी आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अब मैं बार बार सैड नहीं लिखूंगा ना, अब जब मैं चेंज कर रहा हूं तो समझ जाओ कि चेंज तभी हो सकता है जब आप इधर पे सैड लिखते हो, तभी हो सकता है। कॉमा किस तरफ सैड होगा या सैड टू होगा, यानी कि आसान भाषा में पास्ट होगा। ये मैंने 10 बार बता दिया आपको। अब भाई यहां पर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब जैसे मान लो कि कभी आपको यहां पर लिखा मिल जाए दिस, है ना, तो दिस को किसमें बदलना है, हमेशा आपको दैट में बदलना है। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही देखो एक और चीज बता रहा हूं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही यहां पर साइड ही साइड चलता जाएगा। मान लो आपको मिल जाए हेयर, तो हेयर को क्या बना दोगे इनडायरेक्ट में जाकर के, देयर। आपको मिल जाए हेंस, हेंस मुर्गियों वाला हेंस नहीं है ये, हेंस प्रूव्ड वाला है ना, हेंस, हेंस को क्या बना दोगे, देंस। ये देखो बस टी लगा देना हेंस के आगे, देंस लग जाएगा। तो हेयर का देयर, हेंस का देंस, नाउ। नाउ अगर लिखा मिल जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इसे क्या बना दोगे, देन। क्लियर हो गया। हेयर का देयर, दिस का दैट, हेंस का देंस, नाउ का देन। क्लियर हो गया। और एक और आता है दज, दज लिखा मिल जाए तो इसे बना देना वहां पर सो। क्लियर हो गई इतनी बात, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेयर है, आपसे कहा गया है इनडायरेक्ट बनाओ, तो हेयर को देयर में बना देना, हेंस को देंस में बना देना, नाउ को देन बना देना, और दस को सो बना देना। इतना क्लियर हुआ। चलो और देख लो भैया, ठीक है। इसी में अच्छा यहीं पे लिख देता हूं, अभी तो जगह है हमारे पास, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो मान लो अब इन्वर्टेड कॉमा में और क्या क्या आ सकता है भैया, जैसे कैन है, ये तो आपको पता ही है खैर, कैन, मे, और क्या होता है भैया, विल, शैल, ये जितनी मॉडल होते हैं ये सारे के सारी फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो इनको भी सेकंड फॉर्म ही बनाओगे। जैसा था क्या करोगे, कैन को लिख देना कुड, लेकिन ये तभी करना है जब आपको इधर मिल जाए सैड। ये पता है ना, ये मैंने आपको पहले बहुत बता चुका हूं मैं, पास्ट। ये ध्यान रखियो किसी भी हालत में, ये नहीं कि मुंह उठाया देखा और बिल्कुल दे मारी बत्ती और बदल ही दिया उसको। कैन का मे कुड, सॉरी कैन का कुड बना देना, मे का माइट बना देना सेकेंड फॉर्म, भाई विल का वुड बना देना, और शैल का शुड बना देना। ये कर देना, सारे के सारे सेकंड फॉर्म है। वही मैंने जो पहले अभी आपको बोर्ड में बताया था कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सेकंड में। क्लियर हो गया गाइस, है ना। तो ये कुछ बातें थी। चलो और कन्वर्जन देख लो इंपॉर्टेंट भाई। अब बात कर लेते हैं कि यही दिस दैट पे और बात करूंगा मैं आपसे।
है ना, इसको रफ कर लूं। तुम लोग धैर्य बनाए रखो और देखते रहो, है ना। ये मत देखो कि मैं मिटा कैसे रहा हूँ, ये देखो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके पल्ले पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है भैया, अब यहां पर आ जाते हैं वापस से। मान लीजिए कि ऐसा आ जाए भैया, क्या आ जाए, टू नाइट। कभी कभी आपको टू नाइट लिखा मिल जाएगा इन्वर्टेड कॉमा में, और कभी कभी आपको टुडे लिखा मिल जाएगा इस कॉमा में, कॉमा के अंदर। ठीक है, ये नहीं मिला तो आपको कभी कभी मिलेगा दिस नाइट, और एक और मिल सकता है आपको दिस डे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे वर्ड आते रहते हैं, बहुत कॉमन है। और इन सब के लिए एक ही चीज कॉमन है भाई, इधर सैड होगा या फिर सैड टू होगा। लिख लिख के थक गया तुम्हारे लिए, तुम यही गलती करे तो तुम इतनी मार खाओगे कि जितनी तुमने जीवन में नहीं सोची होगी। टू नाइट, टुडे, दिस नाइट, दिस डे। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जब आप ये टू और दिस देख रहे हो ना, देखो नाइट और डे में तो कुछ नहीं होगा, हमें कहाँ जाना है, इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। तो क्या करना है भाई, नाइट को तो नाइट ही लिखोगे, डे को डे ही लिखोगे, नाइट को नाइट ही लिखोगे, डे को डे ही लिखोगे। ये तो क्लियर हो गया। बस करते क्या है, टू को भी आप दैट ही बनाते हो और दिस को भी आप दैट ही बनाते हो। ठीक है, यानी कि अगर टू नाइट लिखा है तब भी दैट नाइट बनेगा, टुडे लिखा है तब भी दैट डे बन जाएगा, दिस नाइट है तब भी दैट नाइट बनता है, और दिस डे है तब भी दैट डे कन्वर्ट होता है। तो ये डायरेक्ट में ऐसे लिखा मिलेंगे आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। और आप इन्हें कैसे बनाओगे इनडायरेक्ट कॉमा में, टू और दिस को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, दैट में। सिंपल, क्लियर होगी इतनी बात, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ फिर अगले में चलते हैं भैया। अब सैड और सैड टू तो मिटाऊंगा नहीं, बहुत बार लिखवाते हो। देखो यहाँ पे अगला, हाँ अब देखना, मान लो क्या, वो तो होता ही है, मान लो थोड़ी ना। मान लो भैया यहां पर लिखा हुआ है टुमारो। ठीक है, टुमारो। अब टुमारो की स्पेलिंग तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि इसमें डबल एम आता है कि सिंगल डबल आर आता है, कि आर सिंगल होता है डबल एम होता है। डबल एम कभी नहीं होता, टुममोरो नहीं है, टुमारो है, TOMO डबल आर, आर डबल रहता है इसमें। तो मान लो टुमारो लिखा हुआ है तो आप क्या क्या बदल सकते हो। तो भैया इसको बदलने के 3 चेहरे हैं और आपको तीनों के तीनों पता होना चाहिए। कभी भी एग्जामिनर ऑप्शन में इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर लेता है, तो आपको ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि आपको बनाना थोड़ी है, आपके पास तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको चेक करना है कि ये जो मेरा बना हुआ है इन 3 में से कौन सा इसमें है। खत्म का। टुमारो को क्या क्या कह सकते हो आप भैया, टुमारो क्या कहते हैं, द फॉलोइंग डे, है ना। और क्या कह सकते हो, द नेक्स्ट डे, है ना, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। और क्या कह सकते हो आप इसे, ऑन द टुमारो, ऑन द टुमारो। 3 तरीकों से बदला जाता है टुमारो को, देख लो। अगर ये आपसे कहा जाए कि ये डायरेक्ट है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो टुमारो को बदलने के 3 तरीके होते हैं। ये एक तो होता है द फॉलोइंग डे, डे नहीं लिखा है यहाँ पे, डे लिखो, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे और ऑन द टुमारो। 3 में से कोई भी एक आप बना सकते हो, है ना। एग्जामिनर कोई भी एक ले लेगा और बनाएगा। अच्छा सर क्या हो गया, इतनी सी कहानी खत्म हो गई? नहीं, इनमें से भी दोस्तों कभी कभी वो द नेक्स्ट डे को उठा करके यहां पर रख लेगा, है ना। आप यहां पे लिख दो द नेक्स्ट डे, ये लिख दिया आपने, द नेक्स्ट डे। इसमें जब आप नेक्स्ट डे बनोगे, अब आपको भैया फिर से वही सैड लिखा मिल रहा है और सैड टू लिखा मिल रहा है। अब मैं इसमें इसको किसमें बदलूं, तो जो बचे हुए 2 है ना, अब इसका कन्वर्जन उन्हीं 2 में होता है। यानी कि बचा हुआ क्या हो गया, एक हो गया आपका द फॉलोइंग डे, है ना, और एक हो गया आपका ऑन द टुमारो। क्लियर हो रही बात, है ना। यानी कि द नेक्स्ट डे को आप 2 चीजों में बदल सकते हो, उसी के खुद के जो बचे हुए उनमें। यानी टुमारो को बदलने के 3 तरीके, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे और ऑन द टुमारो। इनमें से भी कौन सी चीज को खींच करके वो इन्वर्टेड कॉमा में रख देगा, वो रख देगा द नेक्स्ट डे को। फिर पूछेगा इसको कन्वर्ट करो, इनडायरेक्ट में लेके जाओ तो क्या बनेगा, तो क्या बोलोगे आप, सर इसका फॉलोइंग डे बन सकता है और दूसरा ऑन द टुमारो। लेकिन अभी भी कहानी रुकी नहीं है, अभी भी इसके नीचे जाएगा। अब क्या करेगा, ये जो 2 बचे हैं ना, इनमें से कोई भी एक दे देगा। तो अब मैं क्या करता हूं, दोनों लिख देता हूं। मान लो कि आपको उसने उठा के दे दिया द फॉलोइंग डे, और मान लो उसने उठा के दे दिया आपको ऑन द टुमारो। ठीक है, मैंने दोनों गुंजाइश रख ली कि मान लो ये भी दे दिया और इनमें से कुछ भी एक दे। अब क्या करोगे, इसका कुछ बनेगा भैया, अब इसका कन्वर्जन अलाउड नहीं है, बस यहीं पे आकर के रुक जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ सर, मतलब क्या इस तरफ सैड होगा, हाँ होगा। क्या इस तरफ सैड टू होगा, बिल्कुल होगा। मतलब पास्ट तो है, पास्ट तो है, तो पास्ट तो आपने चेंज किया, पास्ट तो अब क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनका कन्वर्जन स्टॉप हो जाता है, इसके बाद इनको कुछ और लिखा नहीं जाता है, मतलब सिर्फ यहीं तक ये कन्वर्ट होता है। तो अब क्या करेंगे सर, कन्वर्जन रुक जाने का मतलब क्या है
ये नहीं कि खाली छोड़ देना है, वहां पर यही रिपीट हो जाएंगे। यानी कि द फॉलोइंग डे का सिर्फ क्या बन सकता है, फॉलोइंग डे। ऑन द टुमारो क्या बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑन द टुमारो। क्लियर हो गया, इनका और कुछ नहीं बन सकता। इनका कन्वर्जन यहीं तक है। टुमारो के लिए 3 ऑप्शन खुलते हैं, इनमें से नेक्स्ट डे के लिए बचे हुए 2 खुलते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं खुलता है। यानी द फॉलोइंग डे अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में हो तो वापस से रिपीट कर देना, अगर ऑन द टुमारो इन्वर्टेड कॉमर्स में हो तो वापस से रिपीट कर देना। क्लियर होगी मेरी बात, पक्का है ना? बस यही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जिस तरह से हमने टुमारो के लिए इतनी बात करी है, चलो आप यस्टरडे की बात कर लेते हैं। मैं मिटाऊंगा इनमें से कुछ भी नहीं, है ना। ये लिख लेना सारा कुछ भैया, ये तुमको याद होना चाहिए। अब टुमारो की जगह बस यस्टरडे होगा। देखो अब ये भी मैंने मिटा दिया, ठीक है। इसको क्यों रखूं यार, मुझे मिटाना ही पड़ रहा बार बार। भैया अब आ जाओ यहां पर, अपन लिखेंगे यस्टरडे, ठीक है। अब देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यस्टरडे अपन कैसे याद कैसे करते हैं, रटने की जरूरत थोड़ी है। अभी आपने लिखा टुमारो, क्या लिखा आपने, टुमारो क्या था, आने वाला, तो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। तो ये कौन सा जा, ये कौन सा है जो बीत गया, यानी कि द प्रीवियस डे। क्लियर हो रही मेरी बात, है ना। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, द प्रीवियस डे। और क्या लिख सकते हो, द डे बिफोर, आज से पहले का दिन, है ना। तो दूसरा तरीका इसको लिखने का है द डे बिफोर, द डे बिफोर। भैया सर ठीक है, आपने टुमारो में 3 ऑप्शंस दिए थे, इसमें सिर्फ 2 ही होते हैं, इससे ज्यादा एक भी नहीं पढ़ना है। यस्टरडे को क्या क्या लिखा जा सकता है, बनी बात है, एक तो प्रीवियस भी बोल सकते हैं और दूसरा आज से पहले का दिन बोल सकते हैं। सर इनमें से कौन सा आ जाएगा, इनमें से सिर्फ द प्रीवियस डे उठ करके आएगा। अगर एग्जामिनर रखेगा तो द प्रीवियस डे को रख देगा, बोले कन्वर्ट करो, तो क्या कन्वर्ट करोगे, इसका क्या बनाओगे, इसका बनेगा खुद का दूसरा वाला, यानी कि द डे बिफोर वाला। सर मान लो सर यही दे दिया उसने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें, अब है ना, कि द डे बिफोर। सर तो अब क्या करेंगे भैया, अब फिर से कन्वर्जन नॉट अलाउड। कहने का मतलब यस्टरडे हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप बदल सकते हैं यस्टरडे को द प्रीवियस डे भी लिख सकते हो, द डे बिफोर भी लिख सकते हो। इनमें से भी अगर मान लो द प्रीवियस डे को उसने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख दिया है तो आप उसे द डे बिफोर लिख सकते हो। लेकिन अगर उसने द डे बिफोर को अगर उसने इसमें रख दिया इन्वर्टेड कॉमास में, तो अब ये चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, चेंज नहीं होने का मतलब होता है कि जो चीज लिखी है वही वापस से रिपीट हो जाएगी। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें द डे बिफोर मिलता है तो हम वापस से इनडायरेक्ट में जाते वक्त द डे बिफोर को द डे बिफोर ही लिखेंगे। लेकिन अगर हमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर द प्रीवियस डे दिखता है और हमें इस तरफ सैड मिलता है, यानी पास्ट, यानी चेंज करना है, तो चेंज करेंगे इसे, लेकिन किस में कर देंगे, तब अपन इसे द डे बिफोर में कर देंगे। होप सो कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आओ और आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो तो मैं क्या बता रहा था आपको कि डे, मंथ, ईयर, वीक। अब इनके लिए 2 चीजें आप बस समझ लो कि इन्वर्टेड कॉमर्स में जब ये हो तो इनके आगे 2 पॉसिबिलिटी है। क्या, एक तो भैया इनके आगे लिखा हो सकता है लास्ट, तो लास्ट मतलब लास्ट डे भी हो सकता है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। और दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है, इनके आगे लिखा हो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो लास्ट से भी ये सब के सब आ सकते हैं, नेक्स्ट से भी ये सब के सब आ सकते हैं। तो इनका कन्वर्जन क्या होगा जब हमें इनडायरेक्ट में जानना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, डे को डे ही रहने देना, मंथ है तो मंथ रहने देना, ईयर को ईयर और वीक को वीक रहने देना। बस आपको लास्ट को उठा करके किस में कन्वर्ट कर दोगे, लास्ट मतलब द प्रीवियस में, और आपको नेक्स्ट को उठा करके किस में कन्वर्ट कर देना है, द फॉलोइंग में। क्लियर होगी बात। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर हमें लास्ट मंथ लिखा मिला है तो हम उसका क्या बनाएंगे, द प्रीवियस मंथ। अगर हमें नेक्स्ट वीक लिखा हुआ मिला है तो हम क्या बनाएंगे, द फॉलोइंग वीक। क्लियर हो गई इतनी बात। तो दोस्तों ये कुछ कन्वर्जन्स थे, ठीक है, जो आपने अभी तक देखे हैं। अब अपन क्या करने वाले हैं, चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इन पर सॉल्व करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आपको उन्हें देखना है और सॉल्व करना है भाई। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, कपिल सेज, कपिल ये कहता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में भाई, कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। भाई हमें पहले ही दिख गया, मैंने आपसे क्या कहा था, सेज लिखा है तो ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो यहाँ के टेंस को हाथ तो लगाते ही नहीं है किसी भी हालत में। तो क्या इसको चेंज करोगे, नहीं, अब चेंज नहीं करेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, भाई कपिल का कपिल, सेज का सेज, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या बन जाएगा, दैट। और इसमें कोई और पर्सन है नहीं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, टेंस भी हम चेंज नहीं कर सकते। हेयर होता तो मैं देयर बनाता है, तो पहले से देयर है तो उसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब इस सेंटेंस में सिर्फ क्या लिखना था आपको, दैट बन गया। कपिल सेज दैट देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट, इजी, वेरी इजी।
सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सरिता, हाँ अभी हमारे पास सेड है और साथ में टू भी है। मैंने आपको बताया है सेड टू को अपन क्या लिखते हैं ला करके, टोल्ड, और ऊपर से ये पास्ट है, और पास्ट है तो उधर के टेंस में चेंज होता है। भाई मी को वापस से मी लिख दोगे, है ना, सरिता को सरिता ही लिखोगे तो बन गया सरिता टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को पूरा उठा करके दैट बना दोगे। अब भैया यहां देखो जो चीजें हैं अपने पास वर्ब भी है, ठीक है, और क्या चीज है यहाँ पे दिख रहा है, नाव दिख रहा है, भूल मत जाना, नाव को किस में कन्वर्ट कर दोगे, देन में, और नेवर के लिए कुछ बताया नहीं तो उसको एज इट इज लिख दो, और नेवर। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। कितने लोग ये भूल गए, कई लोग ये भूल गए होंगे, जो भूल गए ना ईमानदारी से कमेंट करियो, बताना जरा मुझे कितने लोग कन्वर्जन में ये नाव को भूल गए हैं, ये नहीं कर पाए रहे, ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ देखो, अब वो तुमने ध्यान तो तब दोगे ना जब तुम रुके होगे, ऐसे वीडियो रोक करके सॉल्व किया होगा, लगातार सुन रहे होगे तो काहे का ध्यान, फिर तो सब ऐसे ही जा रहा है। तो ठीक है भाई, यहां दो, अभी तो ध्यान ये दो, तो आई विल डू इट, अब इतना बचा है। अच्छा मैंने ये बताया था इन्वर्टेड कॉमा, लास्ट वीडियो में मैंने ये सब बताया हुआ है कि आई वगैरह को चेंज कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, पार्ट 1 इसका डला हुआ है, देख लो तभी ये वीडियो देखना, नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये जरूर पड़ गया होगा कि नाव को देन बताता है, क्योंकि मैंने इसी वीडियो में बताया, लेकिन कुछ चीजें पहले वीडियो की है, पार्ट 1 की है, वो बेसिक है, इसलिए उसको देखना बहुत जरूरी है। तो भैया मैंने आपको बताया था, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमेशा पर्सन ढूंढते हैं। पर्सन मैंने आपको बताया 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो जो बोलता है, सेकंड पर्सन वो जो सुनता है, थर्ड पर्सन कौन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन मैं हूं जो बोल रहा हूं, सेकंड पर्सन आप मुझे सुन रहे हो, आप सेकंड हो, थर्ड क्या, ये ग्रामर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर सकते हैं, वो थर्ड ही होगा। किसी का नाम वगैरह है, जैसे मेरा नाम मनोज है, आपका नाम सुशील, सुशर्मा, कुछ भी हो सकता है, वो सब किस में आएगा, हमारे नाम सारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो हम फर्स्ट पर्सन कब होते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं। जब हम बोल रहे होते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं भाई, आए, खुद के लिए मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, आए बोल सकता हूँ, मी बोल सकता हूँ, माए बोल सकता हूँ, माइन बोल सकता हूँ, यही है जो मैं अपने लिए बोलूंगा। लेकिन ये तो तब बोलूंगा ना जब मैं अकेला हूं। लेकिन मान लो कि मैं अगर एक से ज्यादा हो गए, मेरे दोस्त मेरे साथ आकर स्टेज पे खड़े हो गए, तो मैंने आपको क्या बताया था, हम आए नहीं बोलेंगे, उसका प्लूरल, क्योंकि अब हम बहुवचन में आ गए, लेकिन बोल हम ही रहे हैं। अकेला था तब भी मैं ही बोल रहा था, दुकेला हूं तब भी मैं ही बोल रहा हूं, लेकिन अब मैं आए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे साथ एक लोग और खड़े हुए हैं। तो क्या बोलोगे, वी, अस, आवर, आवर्स। तो मैंने आपको ये बताया था, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ये सब लिखा मिल जाए तो ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। जैसे जैसे दिख रहा है आपको, फर्स्ट पर्सन आ गया। सेकंड पर्सन की पहचान क्या होती है, इसमें सिर्फ यू होता है, तो यू हो, योर्स हो, ये सब के सब सेकंड पर्सन हो गए। और इनके अलावा जो बच जाते हैं वो सब थर्ड, यानी ही, शी, इट, दे, सब के सब वहां चले जाते हैं। किसी का नाम थर्ड पर्सन में ही चला जाता है। जैसे गॉड का नाम लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में, तो गॉड कौन है, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, अगर ये मैं और आप नहीं है तो ये कौन हो सकता है, ये ऊपर वाला, यानी कोई तीसरे हैं, समझ गए, जिनकी हम पूजा करते रहते हैं, जिन पे हम आस्था रखते हैं। ध्यान सुनो भाई, तो अब करना क्या होता, सर मैंने क्यों बताया था इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको पर्सन ढूंढने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब आप पर्सन ढूंढ लेंगे, अगर आपने पहचान लिया कि वो फर्स्ट पर्सन है, अगर आपने पहचान लिया कि वो सेकंड पर्सन है, और अगर आपने पहचान लिया कि वो थर्ड पर्सन है, जब पहचान लो तो चेंज कैसे करते हैं, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन होता है तो उसे चेंज नहीं करते हैं। चेंज नहीं करने का मतलब उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो गॉड लिखा है, तो मैं वापस से इनडायरेक्ट में क्या लिख दूंगा, इसे गॉड ही लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन आई किस में आता है, ये बोलने वाला मैं, यानी कि फर्स्ट, तो ये तो फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कहां से लाओगे, तो मैंने आपसे कहा था कि जिसके हिसाब से भी इन्हें चेंज करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उन्हें ढूंढना है कॉमा के इस तरफ, है ना, इस वाले सेंटेंस मैंने कॉमा के इस तरफ ढूंढना है। अब यहां पर सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, कॉमा के इस तरफ जाओ, हमेशा वर्ब ढूंढ लो, वर्ब से इस तरफ जो लिखा होगा वो सब्जेक्ट होगा, इस तरफ जो लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो भाई हमें सेड टू दिख रही है, यही तो वर्ब है, पूरी वर्ब है, तो इस तरफ जो लिखा है वो क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में कौन लिखा हुआ है, सरिता, समझ गए। यानी आसान भाषा में आय को आपको चेंज करना है सरिता के हिसाब से। अब आय को सरिता के हिसाब से चेंज करोगे तो सरिता तो थर्ड पर्सन में आती है, क्योंकि ये तो नाम लिखा हुआ है। तो भैया क्या सरिता के हिसाब से कुछ बनता है, और सरिता को थर्ड पर्सन में हम कैसे जानते हैं, शी से जानते हैं। किससे जानते हैं दोस्तों, शी से जानते हैं। मैंने आपको अच्छे समझाया, देखो फिर से बोल रहा हूं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पर्सन ढूंढना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कॉमा के इस तरफ का होगा। इस तरफ जब मैं आया तो मैंने वर्ब ढूंढी, वर्ब से मुझे सब्जेक्ट तक मिल गया इशारा, देखो सब इंटरकनेक्टेड है। आपको जैसा मैंने बताया बस आपको वैसे ही याद रहना चाहिए। वर्ब से इस तरफ आया तो सब्जेक्ट मिला, सब्जेक्ट में सरिता लिखा था। अब मुझे मालूम था कि सरिता एक नाम है, वो थर्ड पर्सन होता है, लेकिन सरिता के लिए कोई लाइन नहीं बनी हुई है। लाइन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि जैसे ही लिखते हो ना जब आप, तो ही, हिम, फिर हिज और हिज, ये 4 शब्द मिलते हैं। लेकिन सरिता के लिए थोड़ी ना है कि सरिता, सरिताम, सरिते, ऐसा नहीं होगा, संस्कृत थोड़ी है, इसके नहीं बनेंगे वहां पे 4।
तो ये किस रूप में मिलने वाले हैं? वहां पर ये शी के रूप में मिलेंगे। अगर यहां पर मनीष लिखा होता तो मनीष हमें मिलता ही के रूप में। तो थर्ड पर्सन तक पहुंचा दिया इसने, इस नाम ने। अब थर्ड पर्सन में आपको इस्तेमाल क्या करना है, ये डिपेंड करता है कि मेल है कि फीमेल है कि भीड़ है। अगर भीड़ होगी तो दे वाली लाइन पकड़ लेंगे, मेल होगी तो ही वाली लाइन पकड़ लेंगे, फीमेल होगी तो शी वाली लाइन पकड़ लेंगे। अभी फीमेल है, शी पकड़ लिया अपन ने, मतलब अपने पास 4 ऑप्शन खुल चुके हैं, शी, हर, हर और हर्स। ये 4 तरीके से लिखा जाता है प्रोनाउन टेबल में। इसे सब्जेक्ट कहते हैं, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसे एडजेक्टिव कहते हैं और इसे प्रोनाउन कहते हैं। यही 4 चीजें पढ़ते हैं। तो हमारे पास सरिता से हम शी तक आए और शी से हमारे पास 4 चेहरे आ गए। अब डिपेंड ये करता है कि आय को चेंज तो करना है सरिता यानी कि शी के हिसाब से, लेकिन बदलना वही जगह है, मतलब लेकिन जगह नहीं बदलनी चाहिए। तो आय किस जगह पर है पहले चेक कर लो। वर्ब से इस तरफ आओगे तो ये सब्जेक्ट है, मतलब आय सब्जेक्ट की जगह पर है तो अभी भी वो जगह सब्जेक्ट ही रहेगी। मतलब ये है कि आपको आय को चेंज करना है सरिता के हिसाब से, और सरिता का वो चेहरा चुनना है जो सब्जेक्ट में लिखा जाए, और सरिता का वो चेहरा सब्जेक्ट में लिखा जाता है। ये देखो 4 चेहरे मिले है ना, वो सब्जेक्ट में लिखे जाने वाला चेहरा कौन सा है, शी। यानी कि आपको आय को सरिता के हिसाब से चेंज करते हुए सब्जेक्ट ही रहने देना है और क्या लिखना है उसे, शी, यानी आय चेंज हो गया शी में। होप सो समझ में आया होगा, बहुत डिटेल में बताया मैंने हालांकि आपको, है ना, इस तरह से चलता है। अब ध्यान सुनो, अभी क्या करना है, ये विल और डू दोनों दिख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म में, बता चुका हूं आपको। इनको क्या करोगे, अब कैसे चेंज करोगे भाई, यहां पे सेड दिख रहा है, ये सेड दिख रहा है आपको, इसको चेंज करना होगा। अब क्या करूं मैं, क्या मैं ऐसे लिख दूं वुड और डिड भाई, क्योंकि ये डू भी तो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो क्या मैं दोनों को बदल दूं। अब जिन्होंने पहला लेक्चर देखा उनको मैंने बताया था कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो ध्यान से, फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा जा सकता है, लेकिन कभी भी सेकंड के साथ सेकंड अलाउड नहीं होता है। अगर आपने एक बार सेकंड फॉर्म लिख दी तो दूसरी वाली वह फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी। तो क्या ये सही है तरीका ऐसा वुड और डिड लिखने का, भाई आपने इसे भी सेकंड बना दिया और इसे भी नहीं। अगर आपने एक बार सेकंड लिख दिया दूसरे को सेकंड बनाने की जरूरत नहीं, उसको फर्स्ट ही रखना पड़ेगा, यानी इसे क्या लिखना पड़ेगा आपको, डू। समझ गए मेरी बात, है ना, शी वुड डू, अब फिर इट का तो इट ही रहेगा, है ना, देन और नेवर। नाउ को अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, देन में, तो बदल गया भैया इतना सारा कुछ। क्लियर हुआ गाइस। चलो लास्ट क्वेश्चन और देख लो यहां पर। अब आप ये समझिए, देखो ये जितना मैंने कन्वर्जन अभी समझाया ना, ये सब फर्स्ट वीडियो में है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा आप देख लो और फिर ये वीडियो देखो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कहीं से भी आप एरर नहीं करेंगे, है ना, बहुत प्यारी चीज है ये भाई। अगला है द सेज। सेज मतलब क्या होता है, साधु, साधु महात्मा, है ना, बस वही लोग। तो साजू होगी ना टंग स्लिप। देखो ध्यान से, द सेज सेड कि भैया साधु ने कहा, क्या कहा, अब देखो सेड लिखा है यानी कि ये हो गई पास्ट। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर दोगे आप, पहले ही क्या बनाते हैं अपन, दैट बनाते हैं भाई। गॉड थर्ड पर्सन चेंज नहीं करते, गॉड को गॉड रहने दोगे। अच्छा, सेड लिखा है, अब क्या करने वाले हैं अपन चेंज करते हैं ना, पास्ट है तो अपन को मालूम है यहाँ पे हेल्प्स लिखा हुआ है और एस लगा हुआ है, याद करो फर्स्ट फॉर्म है। क्या कर देंगे अपन इसे सेकंड फॉर्म, और क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, हेल्प्ड लिख देंगे, और आप पूरी तरीके से गलत कर जाओगे इसको। अब आप बोलो क्यों गलत कर जाओगे, आपको मैंने क्या बताया था कि ये मत करना कि यहाँ पास्ट देखा और हर बार आप चेंज करते चले आओ। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चीजें पढ़नी है, समझनी है, फ्लो में मत निकल जाना धीरे धीरे कि बह ही दिए, बिल्कुल बह गए, बह ही जाओगे, नंबर ही बहे हुए आएंगे सीधे। कैसे करेंगे इस काम को दोस्तों, यहां पर देखो जरा, इस लाइन को पढ़ो, क्या लिखा है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हो आप इसे। और जब फैक्ट और हैबिट ये और यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो ये नहीं देखते कि आपने कॉमा के पहले पास्ट लिया है कि प्रेजेंट लिया है कि फ्यूचर लिया है, ये कभी भी बदलते नहीं है। यानी आप जिसने भी इसे हेल्प्ड लिखा और आपके पास होगा 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में हेल्प्ड हेल्प्ड हेल्प्ड, और जब लोग देखते हैं कि 3 में हेल्प्ड 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 आया हुआ है तो उन्हें लगता है कि यार मेजोरिटी है, मतलब एक वाला तो नहीं होगा, जबकि वही आंसर होता है। समझ गए, जिसमें हेल्प्स लिखा रहता है। मेरी बात समझ में, बहुत इजी है, चुटकियों में पता चल जाता है। अगर आपने इतनी चीजें मेरी फोकस कर ली ना तो आप बहुत आसानी से वहां पर एरर ढूंढ लोगे। ठीक है दोस्तों, दैट गॉड हेल्प्स, तो भाई क्या लिखा, द सेज सेड, अब ये टू नहीं लगा है, नहीं तो उसको टोल्ड लिख देता, टू नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा। द सेज ये पूरा रिपीट हो जाएगा, यहां से दैट बना दिया, गॉड, अब इसमें कुछ चेंज होगा नहीं, हेल्प्ड नहीं होगा, बस इसको वापस से हेल्प, मतलब सब कुछ कॉपी हो गया, खत्म काम। क्या बन जाएगा आंसर, द सेज सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। क्लियर हुआ गाइस। चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर वीडियो को खत्म करते हैं। तो मैं चाहता हूं आप इसे पढ़ करके खुद जरा करके कोशिश करो। भाई पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई क्लीन माय टीथ ट्वाइस अ डे। दूसरा क्वेश्चन है शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सॉ दिस बुक लास्ट नाइट इन माय रूम। क्या करोगे
बना लो एक बार आप लोग, फिर मैं बनाऊं। रोक लिया करो, मैं थोड़ी ना रोकूंगा तुम्हारे लिए, मुझे मालूम कैसे चलेगा। चैट भी तो ऑन नहीं रखी अभी, जब ऑनलाइन बिल्कुल लाइव पढ़ाएंगे तब आप देखना उसको। तो ठीक है, अभी क्या करने वाले दोस्तों, ही सेड कॉमन वर्ड कॉमा आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे। कैसे करेंगे बंदो, इसमें तो शक नहीं कि ये तो दैट बन गया होगा आपसे, बिल्कुल बन गया होगा भाई। सेड दिख रहा है, बनी बात है, पास्ट है, पहचान लिया आपने पास्ट। और पास्ट होता तो आप उधर की चीज चेंज करते हैं, क्या कर दी चेंज? पढ़ा नहीं, क्या लिखा है इसमें, आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे। क्या आपको नहीं दिख रहा कि वो बंदा रोज अपने दांत 2 बार साफ करता है? तो ये क्या है, उसकी हैबिट। और मैंने क्या बताया था, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट और हैबिट आ जाए तो यहां के टेंस को हाथ लगाते नहीं है। ठीक है, आप यहां के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो सर क्या जो हमारे पर्सन्स हैं उनको चेंज नहीं करेंगे क्या, उनको भी वैसे के वैसे उतार दे? नहीं दोस्तों, पर्सन चेंज होते हैं, बस टेंस चेंज नहीं होता है। जब भी इधर पे पास्ट मिलेगा, जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ जब होता है तो आप उसके टेंस को चेंज नहीं करते हो, लेकिन आप उसके पर्सन को चेंज करोगे। अब पर्सन को चेंज कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ध्यान देखिए। आपको दिख रहा है आई भी लिखा है और यहां पर माई भी लिखा है। आई भी एक फर्स्ट पर्सन है, माई भी एक फर्स्ट पर्सन है। और मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होते हैं, फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से होते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सब्जेक्ट कहां ढूंढा जाता है, कॉमा के इस तरफ ढूंढा जाता है। ढूंढने का तरीका क्या होता है भैया, आप सेड देख रहे हो, सेड एक वर्ब है, इस तरफ चले जाओगे तो ये एक सब्जेक्ट है, तो आपको सब्जेक्ट में दिख गया ही लिखा हुआ है। आसान भाषा में आपको आई और माई आपको चेंज करने ही के हिसाब से चेंज तो करना है, लेकिन इनकी जो जगह है ना, जो ये कहलाते हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो टीथ मतलब कि दांत है तो कोई चीज है, तो ये नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है। ये एडजेक्टिव कि भाई इसकी विशेषता क्या है कि अभी मेरे ही बात हो रही है, मेरे दांत की बात हो रही है, समझ गया मेरी बात, है ना। तो ये विशेषता यानी कि ये एडजेक्टिव है, तो हमें यहां पर अभी भी एक एडजेक्टिव ही रिक्वायरमेंट है, और फिर अपन यहां पे टीथ का टीथ लिख देंगे। मतलब माय भी एक फर्स्ट पर्सन में ही आता है, आई भी एक फर्स्ट पर्सन में आता है, चेंज ही के हिसाब से होगा। अब ही का एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप उस टेबल को अगर लास्ट क्लास आपने देखी है, पार्ट 1 देखा है, तो मैंने आपको बताया है ही का भी एडजेक्टिव, जैसे ये आई का एडजेक्टिव माय है, तो अगर ये आई और माय फर्स्ट पर्सन है और चेंज होंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में ही है, तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है, खुद ही होता है, मालूम है ना, ही सब्जेक्ट में भी ही लिखते हैं उसे। और इसका एडजेक्टिव क्या होता है, इसका एडजेक्टिव हिज होता है। ये हो गया भैया चेंज। अब समस्या ये है कि सर इसको क्लीन को क्लीन लिख दूं क्या? जितनों ने इसे क्लीन लिखा वो गलत कर गए। क्यों? क्योंकि भैया आय दिखता सिंगुलर है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। और मैंने ये बता दिया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दोनों वर्ड आते हैं, बिना एस वाला भी आता है और एस के साथ वाला भी आता है। जब उसमें एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है, जब उसमें से एस हटाते हैं तो वो प्लूरल होता है। क्लियर होगी बात? अब आई एक ऐसा वर्ड है जो अपने बगल में हमेशा प्लूरल रखता है, इसीलिए आप देखोगे आपने क्लीन लिखा, आई क्लीन, कभी भी आप क्लीन्स नहीं बोलते। ठीक है, प्लूरल सिंगुलर दोनों ही फर्स्ट फॉर्म होती हैं, एस लगे चाहे ना लगे, दोनों हैं तो फर्स्ट फॉर्म, बस एस नहीं लगता तो प्लूरल होता है, एस लगता। लेकिन ही सिंगुलर है और अपने बगल में सिंगुलर ही वर्ब लेता है, और इसीलिए यहां पर इसके साथ क्या लगेगा भैया, एस लगाना पड़ेगा क्लीन में। तो क्या लिखोगे, क्लीन्स। तो आई क्लीन बोलते हैं और ही क्लीन्स बोलते हैं, तो क्लीन नहीं, यहां पर आंसर में क्या जाएगा, एस। तो ही said that he cleans his teeth twice a day। समझ गए? ये ऐसे काम करता। तो आपने क्या देखा, हमने पर्सन चेंज किए हैं, लेकिन हमने टेंस को हाथ नहीं लगाया। टेंस को हमने हाथ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भैया इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई चीज एक हैबिट थी, और हैबिट यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट कहते हैं कि आप टेंस में चेंज नहीं करोगे, लेकिन पर्सन में चेंज कर सकते हो। क्लियर होगी इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इसमें दोस्तों, शी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भैया पहले क्या बना दो, दैट बना दो। शी का शी और सैड का सैड, पास्ट मिला हुआ है। अब आपने पकड़ लिया इस बात को कि सर पास्ट लिखा जरूरी नहीं चेंज करेंगे, पहले पढ़ना पड़ेगा। इसमें पढ़ करके देखेंगे, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट हैबिट हुआ तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे इसके टेंस को, लेकिन अगर नहीं है तो हम चेंज करेंगे। अब पढ़ लो पहले। आई सॉ दिस बुक लास्ट नाइट इन माई रूम। मैंने अपनी किताब देखी अपने कमरे में लास्ट नाइट। तो इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट हैबिट थोड़ी ना है, ये थे भैया वो तो फैक्ट वगैरह हैबिट ये दिख रही थी, जैसे इसमें कुछ नहीं था, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, जाने दो इसको। अब अगर नॉर्मल है तो इसमें सब चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट दिया हुआ है। तो भैया सॉ मालूम है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसे नीचे ले जाओगे, और जब भी सेकंड फॉर्म को नीचे ले आते हैं सबसे पहले क्या लगाते हैं दोस्तों, हैड लगाते हैं। और हैड के बगल में क्या चाहिए होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही सेकंड को थर्ड के लोगे बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सी क्या होता है, सी सॉ और सीन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड, और ये हो गया थर्ड। तो सॉ को क्या लिख देना, अब आपको सीन लिख देना है। याद है दिस बुक, दिस को क्या लिखने के लिए बोला है मैंने आपको, किसमें कन्वर्ट करते हैं, दैट बुक। लास्ट नाइट याद है कि भूल गए, क्या लिखते हैं इसे, प्रीवियस, द प्रीवियस।
है ना, नॉर्मली द प्रीवियस और प्रीवियस दोनों लिख सकते हो, द प्रीवियस नाइट, भाई इनका इन, ठीक है। अब ये देखो फिर से माय दिख गया, ये कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट, किसके साथ चेंज होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहां ढूंढते हैं, कॉमा के इस तरफ, कैसे ढूंढते हैं, वर्ब ढूंढ लो, इस तरफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कौन लिखा हुआ है, शी। अब आपको मालूम है कि माय एक क्या है, रूम, रूम एक नाउन है, एक प्लेस है तो नाउन है, नाउन की एडजेक्टिव विशेषता क्या है कि वो भी मेरा है, तो मैंने ये लगा के रखा, तो माय एक एडजेक्टिव है, तो अभी भी मुझे एक एडजेक्टिव ही चाहिए। तो शी के हिसाब से एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, टेबल में पढ़ोगे तो वो हर होता है, तो आंसर क्या बन जाएगा, माय रूम का हर रूम। क्लियर हो गया, वहां तक पूरा सॉल्व हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ आय, तो आय भी तो फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन रखा कहां गया है, इसकी जगह देखना है, तो वर्ब से इस तरफ है तो सब्जेक्ट है, तो यहां पर भी अभी भी एक सब्जेक्ट ही आना है, लेकिन आय को किसके हिसाब से चेंज करना है, शी। तो शी का वो चेहरा बताओ जो सब्जेक्ट में लिखते हैं, तो वो सब्जेक्ट में शी ही तो लिखते हैं, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, शी, खत्म हो गया सॉल्व। शी सेड दैट शी हैड सीन दैट बुक प्रीवियस नाइट इन हर रूम। क्लियर हुआ गाइज, तो होप सो, पूरी उम्मीद करता हूं कि इतना जो मैं आपके लिए ये एफर्ट डाल रहा हूं, कर रहा हूं, आपको इसे समझ में आ रही होगी। फिर भी दोस्तों कोई गुंजाइश रह जाए, एक बार वीडियो को वापस देख लेना, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपके पास नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे डाउट पूछ दो, मैंने आपसे कहा हुआ है ना। जब अच्छे खासे डाउट इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा कि उन डाउट पर ही आपके लिए अलग से वीडियो बना लूंगा। क्लियर गाइस, है ना। तो होप सो ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको, आपने मुझे सुना, इतनी देर तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद क्लास।